हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश आप सभी लोग के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल में लेकर आ रहा हूँ मेटल और नॉन मेटल का क्लास 5। ठीक है, क्लास 4 में मैंने बता चुका है, क्या बता चुका है, मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया हम बता चुके हैं। क्या ऑक्सीजन के साथ हम क्रिया बता चुके हैं। अब बात करेंगे रिएक्शन विथ वाटर 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 के साथ मेटल और नॉन मेटल का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए आज बात कर लेते हैं। आज कौन सा दिन है? आज 21 जून है और 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है? नेशनल इंटरनेशनल इंटरनेशनल योगा डे। क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, तो आज के दिन यानी 21 जून के दिन क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। लेकिन केवल आज के ही दिन नहीं, आज के दिन व्यायाम कर लेंगे तो हम फिट नहीं रहेंगे। हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, तो आज का दिन हमें यह बताता है कि हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए। सुबह या शाम में हमें योगा, या सुबह में मैक्सिमम सुबह में हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने इस सेशन में हम क्या बात करेंगे। हम इस सेशन में बात करेंगे कि रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ यानी वाटर के साथ क्या प्रभाव, क्या रिएक्शन होता है, किसका? मेटल और नॉन मेटल का। चलिए बात करते हैं। यहां से नंबर 1 हम लिखे व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर देन अ मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देन अ मेटल हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, क्या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्या एंड हाइड्रोजन गैस, क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे हम कुछ आपको लिख दिए हैं डायग्राम। इस फॉर्म में होता है क्या? मेटल, कोई भी मेटल हो और वो जो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है और हमें क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, तो नंबर 1 हम बात करेंगे एग्जांपल में लेते हैं किसको? हम मेटल को लेते हैं। किसको लेते हैं? मेटल को लेते हैं। जनरली आप लोगों ने Fe से डिनोट करते हैं। किसको लिया? आयरन को लिया। आयरन किसको? Fe से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद किसको हमने लिया? अब हमारे पूरे उस वातावरण में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। ऑक्सीजन गैस को ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम इसमें किसमें? पानी यानी आयरन पे या लोहे पे मान लीजिए पानी पड़ गया। क्या पड़ गया? या पानी डाल देते हैं या पानी से संपर्क कराते हैं या पानी में मिला देते हैं, तो पानी का फार्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, अब इन तीनों के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? Fe2O3। क्या बनाता है? Fe2O3 बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है। बात समझ में आ रहे हैं? क्या बना है? फेरस ऑक्साइड। देखो यहाँ पे लिखा ना मेटल, तो मेटल में क्या हो गया? फेरस हो गया। फेरस यानी आयरन। ठीक है, तो ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, प्लस हमें क्या मुक्त होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब लोहा होता है, ये जो लोहा होता है, लोहा को यदि पानी के संपर्क में कराएं या फिर ऑक्सीजन गैस के संपर्क में रखें तो उसमें देखते हैं धीरे धीरे रेड रेड कलर का आ जाता है, तो जिसको हम रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। रस्ट ये क्या होता है? जंग लगना कहते हैं। रस्ट ये क्या होता है? जंग लगता है। बात समझ में आई ना? तो लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग कैसा लगता है? जो लोहा होता है वो हाइड्रोजन और पानी के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेता है और फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिसके कारण से लोहे में क्या होते हैं? जंग लग जाते हैं, जिसकी वजह से लोहा क्या होता है? खराब होने लगता है। बात समझ में आ रही है? तो ये है क्या? ये है मेटल। किसकी बात कर रहे थे? मेटल की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? मेटल की बात कर रहे थे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं किसके? कॉपर की। किसका एग्जांपल ले लेते हैं? कॉपर की एग्जांपल ले लेते हैं। तो कॉपर में आप लोग देखे होंगे कभी कभार, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं कॉपर, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? Cu से। किससे डिनोट करते हैं? Cu से। अब कॉपर है, कॉपर में अब हमारे पूरे वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन गैस को ले लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस को ले लिया। और हमारे वायुमंडल में और कौन सी गैस है? CO2 है। क्या है? CO2 है। इस गैस को ले लेते हैं
अब इसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं किसमें, या इसको हम संपर्क कराते हैं किससे, पानी से। किससे संपर्क कराते हैं, पानी से। तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है बेटा, जब इसको संपर्क कराएंगे तो हमें मिलता है CuOH का 12 यानी कॉपर, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, प्लस साथ ही साथ हमें क्या मिलता है, कॉपर कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है, कॉपर कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, फिर से समझेंगे। यह है कॉपर, क्या है, यह है कॉपर। कॉपर को हम किससे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी जल। ठीक है, इन तीनों के साथ जब हम संपर्क कराते हैं हमें, तो हमें क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या प्राप्त होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और क्या मिलता है, कॉपर कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो लिख लेंगे कॉपर, कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और क्या, कॉपर कार्बोनेट। क्या, कॉपर कार्बोनेट। ये क्या है, ये कॉपर कार्बोनेट है। ठीक है, अब कभी आप लोगों ने देखा होगा जो कॉपर के बर्तन होते हैं, कॉपर के जो बर्तन होते हैं उसमें यदि इन तीनों के संपर्क में रखें, किसके, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, इन तीनों के लिए संपर्क में रखते हैं, तो आप लोग देखे भी होंगे कि जो कॉपर के बर्तन होते हैं उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। किस कलर की, ग्रीन कलर की क्या आती है, कोटिंग आ जाती है, या ग्रीन कलर के उस पे क्या हो जाते हैं, परत चढ़ जाते हैं, या ग्रीन कलर की परत उस पे लग जाते हैं। ठीक है, तो यह किसके कारण से होता है बेटा, तो यह होता है किसके, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ मिलने से कॉपर के बर्तन में ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, या कॉपर के बर्तन में क्या होते हैं, ग्रीन कलर की धीरे धीरे परत चढ़ जाती है। समझ में है। हालांकि आप लोग इस टाइम कॉपर के बर्तन नहीं तो पहले क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, या घर गाँव में फूल के बर्तन। फूल के बर्तन में जो होते हैं लोग पहले पानी पीते थे, उन खाना ना खाना पसंद अच्छा करते थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे संपर्क में उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, या किसी बर्तन को रख दो लंबे समय तक लिए और उसको निकालो तो उस पर धीरे धीरे ग्रीन कलर की क्या आती है, कोटिंग आ जाती है। क्यों आ जाती है, किसके कारण से आ जाती है, तो यह इसी के कारण से आ जाती है, किसके, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के संपर्क से आ जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यह क्या बेटा, यह मेटल है। तो मेटल की अभी हम बात कर रहे थे, मेटल में ऐसा होता है। अब नॉन मेटल की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नॉन मेटल की। यदि हम नॉन मेटल को लें तब क्या होता है, जब हम नॉन मेटल को लेते हैं तो बेटा क्या होता है, तो एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन को लिख लीजिएगा। अब थोड़ा समझाते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल को लेते हैं तब क्या होता है, नॉन मेटल को जब पानी डालते हैं तब क्या होता है ना। तो इसकी हम बात करेंगे नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल की हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नॉन मेटल, नॉन मेटल्स में एग्जांपल में हम लेते हैं किसको, एग्जांपल में हम ले लेते हैं किसको बेटा, पहले हम लेते हैं सोडियम को। सोडियम क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, सोडियम ले लिया। अब सोडियम को हम किससे, H2O, किससे बेटा, पानी से संपर्क कराते हैं। क्या कराते हैं, पानी से संपर्क कराते हैं। तो क्या हमें प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और हमें कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा, तो हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती दिखती है, या हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। समझ में आ रही है। क्या, सोडियम को यदि हम पानी के संपर्क में करें, ये पानी कैसा होगा, कोल्ड होगा। कैसा होगा बेटा, यह कोल्ड होगा। ठीक है ना। यदि सोडियम को हम पानी में, ठंडे पानी में डालते हैं तो वह क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और क्या मिलेगा बेटा, और हमको एनर्जी हीट होगी, एनर्जी हीट होगी। ठीक है ना, और क्या होगी, एनर्जी हीट होगी। अब यही एनर्जी जो हीट हो रही है, यही जो यदि जो एनर्जी हीट हो रही है, यह हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और जब इसके संपर्क में आता है तो क्या होता है, यह जलने लगता है। क्या होता है बेटा, जलने लगता है। बात समझ में आ रही है ना। क्या, फिर समझेंगे। सोडियम है, सोडियम को हम पानी से संपर्क या ठंडे पानी में डालते हैं। ठीक है,
तो जब ठंडे पानी में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेटल है, वाटर है, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल गैस। तो यहाँ पे नॉन मेटल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नॉन मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। तो आप देखेंगे ध्यान से, जब हम इसमें डालेंगे तो हमें क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, साथ ही साथ एनर्जी हीट हो गई। ठीक है, एनर्जी हीट हो गई। अब इस एनर्जी हीट होने के वजह से जब यह ऑक्सीजन के साथ मिलता है, यह ऑक्सीजन जब ही इससे संपर्क करता है तो यह क्या होता है, बर्न करने लगता है, जलने लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक, आगे चलें। तो अब आगे चलते हैं, एक दो और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, पोटेशियम का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं, पोटेशियम। यहाँ पे कर लेते हैं, सोडियम की जगह हम देखो सोडियम को लिख लीजिएगा, सोडियम ऐसे लिख लीजिएगा, सोडियम। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये नॉर्मल वाटर का फार्मूला हो गया, नॉर्मल वाटर, क्या, नॉर्मल वाटर। ठीक है, बात समझ में, ये नॉर्मल वाटर हो गया, क्या हो गया, सोडियम हो गया। अब लेते हैं किसको, पोटेशियम को। किसको लेते हैं, पोटेशियम को लेते हैं। जब हम पोटेशियम को ले रहे हैं तो देखिएगा पोटेशियम के साथ क्या होता है। ठीक है, कि पोटेशियम, अब इसको हम मिला रहे हैं किसको, H2O के साथ। किसको मिला रहे हैं, H2O के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कि OH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हुए हमको दिखेगी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होते हुए दिखेगी, और हीट मिलेगा, हीट जनरेट होगा। जब हीट जनरेट होगा तो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। तो क्या करने लगेगा, वह जलने लगेगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ क्रिया क्या होती है, मेटल और नॉन मेटल की। हमने दो एग्जांपल किसका दिया, मेटल का दिया, किसका दिया, मेटल का दिया, और दो एग्जांपल किसका दे दिया, नॉन मेटल का। किसका दे दिया, नॉन मेटल का। क्या तो समझ में आ रहा है, सबको समझ में आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, चलेगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं किसका, ये तो वाटर के साथ हो गया। अब हम बात करेंगे किसके साथ, तो हम बात करेंगे अब हम रिएक्शन विथ एसिड। अब एसिड के साथ क्रिया क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेगा। रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं मेटल और नॉन मेटल को, तब क्या होता है। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान से लिखे हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद द dilute एसिड टू फ्रॉम साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्या मिलता है बेटा, जब हम किसी मेटल को, क्या, किसी मेटल को जब हम एसिड में डालते हैं तब क्या होता है, तब हमें लवण प्राप्त होता है, और क्या मिलता है हमें, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, मान लेते हैं किस मेटल को, हाँ ले लो मैग्नीशियम को। हमने किसको ले लिया, मैग्नीशियम को ले लिया। किसको ले लिया, मैग्नीशियम को। अब मैग्नीशियम को हम डालते किसमें, HCl में, क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं। जब हम मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और क्या होता है बेटा, और हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिखती है, या हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, जब हम मैग्नीशियम को किसी एसिड के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलाते हैं। अब देखो यह कैसे होता है, यह कैसे होता है, ध्यान समझेंगे थोड़ा से। अब मैग्नीशियम को जब हम एसिड में डालते हैं तो यह मैग्नीशियम जाके मिल जाता है किससे, क्लोरीन से मिल जाता है। इसमें देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में दो चीजें हैं, क्या, हाइड्रोजन गैस है और क्या है, क्लोरीन है। क्या है, हाइड्रोजन गैस और क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, तो जब हम मैग्नीशियम को इससे संपर्क कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, मार के भगा देता है, और एक साइड में कर देता है, किधर, बाहर कर देता है, और किसको, क्लोरीन को अपने पास ले लेता है और बना लेता है, क्या बना लेता है, लवण बना लेता है, साल्ट बना लेता है। समझ में आ रही है ना। जब मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है, सबसे बाहर निकाल देता है, और किसको, क्लोरीन को अपने पास रख लेता है। ठीक है, देखिएगा
तो यहाँ पे इसको संतुलित कर लेंगे तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, बात बराबर हो जाएगी। एक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लियर हो गया ना। तो जब मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ठीक है। अब इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या एक प्रकार का एसिड है, एसिड के साथ मिलाया तो हमें क्या पता है, लवण मिलेगा और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, किसको ले, चलो इसी तरह ले लेते हैं किसको, ठीक है। इसी तरह ले लेते हैं एल्युमिनियम को ले लो, किसको ले लिया, एल्युमिनियम को ले लिया, किसके साथ रिएक्शन कराए, HCl के साथ रिएक्शन कराए, क्या मिलेगा, तो एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, ठीक है। और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता हुआ हमको मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उसी तरह जिंक को ले लो, किसको ले लो, जिंक को हमने लिया, किसमें डाला बेटा, HCl में। जब HCl में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है, क्या, जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है, और क्या मिलता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई मिलती है, या हाइड्रोजन गैस मिलता है। बात समझ में आ रही है क्या, फिर से देखेंगे थोड़ा, यहाँ पे लिखे हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद द डिल्यूट एसिड, ठीक है। जब हम किसी एसिड में मेटल को हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, फ्रॉम द साल्ट प्राप्त होता है, और क्या, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो देखिएगा यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे एसिड है, तो यहाँ पे मेटल, यहाँ पे एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एक प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक प्रकार का एसिड है। इसको मिलाए क्या हुआ, ठीक है, मेटल में मिलाए तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस मिल गया। उसी तरह एल्युमिनियम मिलाया तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन गैस हुई। उसी तरह जिंक मिलाया तो क्या हुआ, जिंक क्लोराइड मिला, हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, ठीक है। और देखिएगा जब हाइड्रोजन गैस, अब यहां से देखेंगे, मान लेते हैं एक बीकर है, ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, बीकर है। अब इस बीकर में क्या है बेटा, इस बीकर में मान लेते हैं कोई एसिड है, यहाँ पे क्या है, एसिड है, कौन सी एसिड है, तो ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम क्या डालें, मैग्नीशियम डालें, एल्युमिनियम डालें या जिंक डालें, क्या डालें, मैग्नीशियम डालें, एल्युमिनियम डालें या जिंक डालें। जब हम इसमें डालते हैं, जब इसमें क्या करते हैं, जो ही हम इसमें डालते हैं इसके बीच क्या होगा, रिएक्शन होगा, क्रिया होगी, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो किसी जलती हुई चीज को जब हम इसके पास लाते हैं, किसके पास लाते हैं, इस बीकर के पास लाते हैं, तो टप से एक आवाज आती है, तो हमें प्राप्त हो जाता है कि यहाँ, हम ज्ञात हो जाता है कि यहाँ से क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है।